कौन? मैम मुझे सर से मिलना है, बहुत अर्जेंट है। कौन सर से मिलना है? सुधीर सर से मिलना है मैम। देखो जिससे भी मिलना है अभी तुम चली जाओ, कल दिन में आ जाना। मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत अर्जेंट है, प्लीज आप उन्हें बुला दो ना। अरे ये क्या तरीका है, किसी के भी घर पे कैसे घुस के आ रही हो, और वो भी इतनी रात को। मैम बहुत अर्जेंट है, प्लीज आप बुला दो ना सर को। कौन है? कौन है? पता नहीं, देखो कौन है। सर सर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर। सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वेट। अरे बैग अंदर लो, तुम दरवाजा बंद करो। कौन है ये? अरे ये शिल्पा है, ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है तो इतनी रात को हमारे घर में क्या कर रही है? मैं बताने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए अरे सर। यार, दरअसल इसका लैंडलॉर्ड इसको काफी दिनों से परेशान कर रहा है, इसको हैरेस कर रहा है। आज उसने इसको घर से बाहर निकाल दिया। सुनो, 1-2 दिन की बात है, एडजस्ट कर लो प्लीज, थोड़ा कोऑपरेट कर लो। प्लीज मैम। ठीक है। आ जाओ प्लीज, कम। लोग यार, बीवी जाग जाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारी बीवी को, कुछ नहीं पता चलेगा। तुम जाओ यहाँ से, दिमाग खराब है। कुछ नहीं पता चलेगा, सो जाना तुम, सो जाओ, कुछ नहीं पता चलेगा। अम्मा यार सुनो, हमारा जो कुछ भी है ना ऑफिस तक ही रखो प्लीज। यहाँ ऐसा वैसा कुछ मत करो, मेरी पूरी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। कहाँ कुछ नहीं पता चलेगा, वो सोई हुई है, उसको अभी तक पता चल जाता तो वो बहुत नींद में है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम जाओ यहाँ से यार प्लीज, अपनी के पीछे जाओ। तुम्हारी बीबी को नींद में चलने की बीमारी है, तो कुछ नहीं पता चलेगा। अरे उसे कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ नींद में थी तो चली गई जल्दी। प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से। इतना मत टेंशन लो, कुछ नहीं पता चलेगा उसे, हम सो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए तुम इतनी रात को आई थी? हाँ, और ये मेरे पीठ पीछे, मेरे ही कमरे में, मेरे बिस्तर पे क्या चल रहा है? देखो
जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं तो कैसा है? ना, आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मुझे उस कमरे में डर लग रहा था, फिर मैं आपके रूम में आई तो यहाँ पे जगह खाली थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेट गई। बाकी मुझे- ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मुझे सच में पता नहीं चला ये कब आके सो गई, मैं तो गहरी नींद में था। अच्छा, तुम लोग कुछ भी बहाना बना दोगे, कुछ भी सुना दोगे तो मैं मान जाऊंगी। अरे मेरे आंखों के सामने सब कुछ देख रही हूँ मैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। हाँ सही कह रही हो तुम, ऐसा ही है। जो तुम देख रही हो वो सब सही है। क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे ये पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है। क्या बकवास कर रही हो? आपने बताया नहीं अपनी बेबी को कि हमारा अफेयर चलता है ना? तो मैं बता देती हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारी जगह मैं लेने वाली, है ना बेबी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बके जा रही हो। अरे तुम उस गवार से क्यों डर रहे हो? तुम्हें ने बोला था ना कि बहुत जल्द तुम मुझे अपनी बीवी बनाओगे, इससे डिवोर्स देके। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। ये पागल हो गई है। इसको अभी के अभी घर से निकालो। सर ने बोला था कि तुम्हें डिवोर्स देके मुझे इस घर में रखने वाला, तो बस लैंडलॉर्ड तो सिर्फ एक बहाना था। मुझे तो सर ने खुद बुलाया था मिलने के लिए। पागल हो गई हो, कुछ भी बके जा रही हो। मैंने ऐसा कब कहा था? कोई बात नहीं, तुम डरते क्यों इससे? तुम बात करो, मैं आती हूँ। देखो जानू, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये सब झूठ बोल रही है, पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है ये। नहीं, वो सच बोल रही है। मुझे सब अपने आंखों से दिखा। पता नहीं अब कब से मुझे धोखा दे के आ रहे। इसकी बातों पे यकीन कर रही हो यार? मैं खुद हैरान हो गया। ये पागल लड़की कुछ भी बोले जा रही है। एक तो इसकी मदद की मैंने, ऊपर से इस तरह की हरकतें कर रही है। भाई मिलते हैं बहुत जल्द। देखा देखा, अगर वो सच्ची होती ना तो रुकती यहाँ पर। उसका मेन मकसद ही ये था मेरे घर में झगड़ा लगाना। सुनो, इसने ना थोड़े दिन पहले मुझे बोला था कि ना सर मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, आप कहीं पे करवा दो। ठीक है, ये चाह रही थी मैं इसके घर का रेंट भरूं, मैं इसका सब कुछ करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। बस उसी का बदला ले रही है मुझसे। कुछ पे भरोसा करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, ठीक है, सो जाइए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता यार। ठीक है, सो जाइए। अब आओ तो तुम भी सो जाओ। क्या है ये बैग पैकिंग? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रही हो ये? तुम रात वाली बात को लेकर गुस्सा हो? अरे तुमको मैंने बताया ना, वो सिर्फ हम दोनों के बीच में झगड़े लगाना चाहती थी और लगा दिए। उसका मकसद पूरा हो गया। मुझे कुछ नहीं सुना। मैं आज और अभी आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो क्या? हाँ, एक छोटी सी चीज के लिए पूरा रिश्ता तोड़ दी हो यार। आपके लिए छोटी चीज हो सकती है, मेरे लिए नहीं। पर मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जिसका घर पे एक पत्नी होते हुए भी ऑफिस में किसी स्टाफ के साथ चक्कर चल रहा। अरे यार, मेरा नहीं चल रहा किसी के साथ चक्कर। मैंने बताया ना, वो जानबूझ के ऐसा करके गई। और अगर तुम ऐसा करोगी ना तो समझो वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। अगर ऐसा होता ना कि आप मुझे धोखा नहीं दे रहे होते,
उसके आते ही आप उसे कमरे से बाहर निकाल सकते थे। यार वो आपके साथ लिपट के सोई थी और आप मुझे बोल रहे हैं ये सब झूठ है। जानू, मुझे नहीं पता वो कब आके सो गई। मैंने रात को भी तो बताया तुम्हें यही बस बात। करो ना, तो मुझे जानना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ना तो मुझे अब आपके साथ रहना है। ना बड़ा घर है, किसी को भी लाओ किसी के साथ भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत मैं करो। जा रही हूँ। अरे ऐसा मत करो प्लीज। जानू, यही तो मैं चाहता था। क्या बात है यार, तुमने तो कमाल कर दिया। एक ही तीर से इतने सारे शिकार और हमारे रास्ते का कांटा खत्म हो गया। बेबी, मेरा निशाना कभी चुकता नहीं, समझे? ये तो मैं देख चुका हूं। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। यस, अब कोई नहीं आने वाला है ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? मंगलसूत्र? हाँ, अब शादी करनी है तो मंगलसूत्र तो चाहिए ना। क्या कर रहे हो बेबी? ऐसे बंद कमरे में कौन शादी करता है? मेरे भी कुछ सपने हैं, हमारे फ्रेंड्स आएंगे, हम प्री वेडिंग करेंगे, है ना? अरे मैं भी ये चाहता हूँ यार, लेकिन जरूरत क्या है इतना खर्चा करने की? और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, ये सब दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? हाँ, आई नो कि दुनिया को नहीं बताना चाहिए, पर मेरे भी तो सपने हैं ना तुम्हारे साथ, कि तुम। वो सपने हम मिलकर जिएंगे। फिलहाल जो हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है वो तो करें। कर लेंगे शादी। अच्छा पहले एक काम करो, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारी बीवी कभी भी आ जाएगी और हिस्सा मांगने लगेगी। प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? तुम्हारा घर। अरे वो तो पहले से मेरी बीवी के नाम पर ही है। और तुम्हारी वो कंपनी? वो भी उसी के नाम पर है। क्या? हाँ, दरअसल वो घर और कंपनी जो भी है वो मुझे दहेज में मिला है। वो उसके बाप ने दिया है सारा कुछ, मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है? नहीं। तो फिर तुम्हारे पास है क्या? अरे शिल्पा, नाराज क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम्हें लेके क्या करूंगी मैं? अरे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम कैसी बातें करती हो? प्यार माय फुट। मुझे लगा वो कंपनी तुम्हारी है और ये घर तुम्हारे नाम है, इसलिए मैंने सोचा कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ, कंपनी तो मेरी ही है, लेकिन वो मेरी बीवी के नाम पर है। अब जब वो मेरी बीवी ही नहीं है तो वो कंपनी भी मेरी कैसे होगी? तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम दोनों मिलके नई कंपनी खड़ी करेंगे। हाँ? नई कंपनी खड़ी करनी होती ना तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत होती? मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया तुम्हारी वजह से। मैंने क्या क्या नई परेशानियां उठाई, क्या क्या नहीं झेला, और तुमने मुझे धोखा दे दिया एक तरह से। धोखा? हाँ, मुझे लगा कि कंपनी और घर तुम्हारे नाम है तो हम सेटल हो सकते हैं, पर नहीं, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इसका मतलब तुम मुझसे नहीं,
मेरी कंपनी से और मेरी घर से प्यार करती थी, मेरी दौलत से प्यार करती थी। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे हाथ से जाएगा, और तुम ऐसा करो, तुमने अपनी बीबी को छोड़ा है ना, तो मुझे भी छोड़ दो, मुझे भी आजाद कर दो। शिल्पा ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार माय फुट। आइंदा से ना मुझे अपनी शकल मत दिखाना। बाय। शिल्पा, ये क्या कर दिया मैंने? एक लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा दे दिया। बना बनाया अंपायर मेरे हाथ से चला गया। बीवी भी गई, कंपनी भी गई, घर बार भी गया, और लड़की भी गई। खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी मैंने। सही कहते हैं सब, कभी किसी लड़की का भरोसा नहीं करना चाहिए। अब क्या लेने आए हो मुझसे? देखो, अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे गलती हुई है, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। काश ये तो मैं गलती करने से पहले समझा। अक्सर ठोकर खाने के बाद ही इंसान को अकल आती है। मैंने उस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ दिया जिसने मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, और मुझे मेरा लेसन मिल चुका है। तो मुझे पता चल चुका है कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। बस मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ही अब मैं तुम्हें माफ कर पाऊँ। देखो जानू, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे मेरी गलती का एहसास है, और मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन अब तुम्हें माफ करना और उसी तरीके से वैसे ही प्यार करना मेरे बस में नहीं है। ऐसा मत बोलो। देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। ऐसे तो कैसे चलेगा? प्लीज देखो, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन मुझे पहले जैसे होने में वक्त लगेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन दोबारा से तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए विश्वास पैदा हो सके। चलो चलो अपने घर, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।